आखिरकार जैन साधु या साध्वी जी कभी एक जगह पर क्यों नहीं रुकते हैं और ज्यादा नहीं रुकने का कारण क्या है? और क्या आप जानते हैं जैन साधु एक जगह से दूसरी जगह पर चलकर क्यों जाते हैं? और क्या आपको पता है जैन साधु या साध्वी जी कभी जूते या चप्पल क्यों नहीं पहनते? और क्या आपको पता है जैन साधु कैसा खाना खाते हैं और क्यों जैन साधु लाल रंग के पात्र को अपने साथ रखते हैं? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। श्री कल्प सूत्र जो हम हर परेषण प्रवचन में सुनते हैं उसमें जैन साधु साध्वी जी भगवंतों के 10 कल्प यानी कि आचार बताए गए हैं। इसीलिए इस सूत्र का नाम कल्प सूत्र है। उनमें से एक कल्प के अंदर ऐसा बताया गया है कि जैन साधु साध्वी जी भगवंत किसी भी एक स्थान पर जाते हैं तो सामान्य परिस्थितियों में वे 1 महीना यानी 30 दिन उस जगह पर रुक सकते हैं। यदि चातुर्मास चालू हो तब तो 4 महीने रुकना ही होता है, क्योंकि चातुर्मास में बारिश होती है और बारिश में जीवों की उत्पत्ति की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और जैन साधु साध्वी जी भगवंत का पहला महाव्रत अहिंसा होता है। इसीलिए जीवों की उत्पत्ति के समय सड़क पर चलना या विहार करना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना उचित नहीं होता। अब बात करें शेष काल की, यानी कि चातुर्मास के बाद का और चातुर्मास के शुरू होने से पहले का, यानी कि टोटल जो 8 महीने का शेष समय होता है उसे शेष काल कहा जाता है। उस शेष काल के दौरान जैन साधु साध्वी जी भगवंत एक जगह पर 30 दिन यानी 1 महीने तक रुक सकते हैं, जिसे मास कल्प कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यदि जैन साधु साध्वी जी भगवंत उस जगह पर कम समय के लिए रुकेंगे तो स्वाध्याय नहीं होगा। जब संपूर्ण दिन विहार में व्यतीत होता है तब स्वाध्याय नहीं हो पाता और विहार करने से थकान भी रहती है। उसी कारण से अधिकतम 1 महीने तक शेष काल में रुकने का विधान बताया गया है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि हर अगले गांव में जैनों की बस्ती नहीं होती है। जैन बस्ती नहीं होने से साधु साध्वी जी भगवंतों की सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसी कारण से लंबे विहार करने पड़ते हैं और आगे के किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है जहां पर जैनों की बस्ती हो। पहले के जमाने में यदि कोई उचित स्थान मिल जाए, भले ही वो 3 किलोमीटर दूर ही क्यों न हो, फिर भी जैन साधु साध्वी जी भगवंत वहां रुक जाते थे। इसीलिए यदि आज भी हम किसी गांव में जाएं तो पूछते हैं अगला स्थान कितना दूर है, तो वहां जवाब मिलता है 2 गौ दूर है, 3 गौ दूर है आदि। गौ यानी कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी। एक गौ लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर हो सकता है। तो 1 महीने से कम रुकने पर स्वाध्याय का विघात यानी कि उसका नाश होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर हर चौथे या 5वें दिन में विहार करेंगे तो उन्हें पढ़ाई का समय ही नहीं मिल पाएगा। स्वाध्याय यानी पढ़ाई ही जैन साधु साध्वी जी भगवंतों का प्राण होता है। इसीलिए यह 30 दिन की सीमा तय की गई है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि 30 दिन से ज्यादा क्यों एक जगह पर नहीं रुक सकते? शेष काल में जब व्यक्ति दीक्षा लेते हैं तब वे आत्मा से राग द्वेष त्यागने की साधना के लिए दीक्षा लेते हैं। उनका लक्ष्य यही होता है राग नहीं करना यानी अटैचमेंट नहीं होना, और द्वेष नहीं करना यानी हेट नहीं करना। अनुकूलता में राग नहीं और प्रतिकूलता में द्वेष नहीं, यानी कि अच्छे माहौल में अटैचमेंट नहीं और कष्ट आने पर दुखी नहीं होना। यही उनकी साधना होती है, समता भाव की प्रैक्टिस। अब यदि जैन साधु साध्वी जी 30 दिन से ज्यादा एक स्थान पर रुकेंगे तो वहाँ की वस्तुओं, व्यक्तियों और वातावरण से उन्हें राग होने की संभावना बढ़ जाती है। और जहाँ पर राग होता है वहाँ वैराग्य नहीं होता। और जैन साधु साध्वी जी भगवंतों की खून की हर एक बूंद में वैराग्य होता है। इसीलिए हम कहते हैं वैराग्य ने वंदन। चाहे 30-40 घंटे की ट्रेन की यात्रा हो या 2-3 घंटे की फ्लाइट, हम नेचुरली सीट से राग कर बैठते हैं। जैसे कि ये मेरी सीट है, कोई और बैठ जाए तो अच्छा नहीं लगता, राइट? 2 दिन कहीं रुकना हो तो रूम को भी हम कह देते हैं ये मेरा रूम है, जबकि हमें पता है कि थोड़े ही समय में छोड़ना पड़ेगा, फिर भी राग हो ही जाता है। बस ऐसे ही किसी राग में साधु साध्वी जी फंस न जाएं, इसलिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना पड़ता है। सामान्य तौर पर बहते पानी में गंदगी नहीं जमती। एक जगह रुके हुए पानी में गंदगी फैलने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। बस इसी तर्क को आप साधु साध्वी जी भगवंतों के जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। उनके वैराग्य में गंदगी जन्म न ले, इसलिए प्रभु ने उन्हें ऐसा सुंदर विधान दिया है। यही कारण है कि जैन साधु साध्वी जी भगवंत शेष काल में 1 महीने से ज्यादा एक जगह पर नहीं रुक सकते। अब कई
कई लोग कहेंगे कि हमने कई साधु साध्वी जी को इस नियम का पालन करते हुए नहीं देखा है। तो मान लीजिए कि जब लॉकडाउन जैसी स्थिति आई हो, तीर्थ रक्षा का विषय हो या फिर कोई विशेष कारण हो, तो उस समय साधु साध्वी जी क्या कर सकते थे? उस समय जैन साधु साध्वी जी भगवंतों ने अपवाद मार्ग का सेवन किया, यानी एक्सेप्शन के तौर पर वे उसी स्थान पर रुकेंगे, लेकिन आपस में अपनी अपनी जगह बदल लेंगे। या तो फ्लोर चेंज किया जाएगा या फिर एक उपाश्रय में 9 अलग अलग स्थान तय किए जाते हैं और उन जगहों पर एक एक महीने रुकना होता है। ऐसा समझ सकते हैं कि यदि पहले नॉर्थ कॉर्नर में रहे तो 1 महीने बाद नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर अगले महीने ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, और इस तरह 9 महीने बाद या 1 साल में वे फिर से नॉर्थ में लौटते हैं। ऐसा सिर्फ बहुत ही विशेष स्थिति में होता है, जैसे कि लॉकडाउन, तीर्थ रक्षा या कोई आपातकालीन कारण।